लड़ता हमने क्या कहा, कैपिटल एम होगा, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू होगा, विलेय का अणुभार स्मॉल एम होगा, और विलयन का आयतन कितना होगा आपका, बीम होगा आपका। तो ये एक फार्मूला आपका यहाँ से। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मोलरता के बारे में। मोलरता की परिभाषा क्या होती है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, और किस प्रकार से पेपर में आए हुए सवालों को हम इससे सॉल्व करेंगे, आपका इसको देखेंगे। चलो हम आपको इसको चालू करते हैं। है क्या आपका कि परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में हम देखेंगे क्या कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन क्या कहलाती है आपकी, मोलरता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रदर्शित किया जाता है आपका। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा आपका, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, एक बार दोबारा समझते हैं। हमने क्या बताया कि 1 लीटर का क्या होना चाहिए, बिलियन होना चाहिए आपका। उसमें क्या उपस्थित होंगे, विलेय के मोल जो उपस्थित होंगे उसे क्या कहा जाएगा, बिलियन की मोलरता कहते हैं। हम बात करेंगे मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका, और इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। समझे कैसे, हमने जैसे आपसे कहा एक हमारा ये क्या है, बर्तन है। इस बर्तन में क्या है हमारे, हमने आपका कोई बिलियन लिया, इस बिलियन की मात्रा कितनी है, हमने कहा बिलियन की मात्रा आपकी 1 लीटर है। तो 1 लीटर जो बिलियन है, तो बिलियन में क्या बनता है आपका, बिलियन कब बनेगा आपका, बिलियन हमेशा क्या होता है, विलेय प्लस विलायक के द्वारा मिला के बनाया जाता है, मिला करके बनाया जाता है। तो हमें बिलियन कितना मिला आपका, इसका 1 लीटर है आपका। अच्छा, 1 लीटर जो बिलियन बनाया गया हमारा, जो बिलियन है इसमें क्या पाए जाएंगे आपके, विलेय के कण पाए जाएंगे आपके, विलेय के क्या पाए जाएंगे, मोल पाए जाएंगे। तो आपका 1 लीटर बिलियन के अंदर जितने विलेय के मोल पाए जाए वह उसकी क्या बनेगी, आपकी मोलरता बनती है आपकी। क्या बनती है आपकी, मोलरता बनती है आपकी। आई होप आपको परिभाषा क्लियर हुई होगी। आगे देखेंगे मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम से दिखाया जाता है आपका। और इसका मात्रा क्या होता है आपका, मोल प्रति लीटर होता है आपका। अब बात करेंगे कि अगर पेपर में सवाल आएगा तो उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई किया जाएगा, तो उसका फार्मूले हुए उस फार्मूले की हम बात करते हैं, इससे संबंधित सूत्रों को हम देखेंगे। देखिए सूत्र कौन सा है आपका, सूत्र पहला सूत्र जो है आपका क्या है, मोलरता बराबर क्या होता है आपका, मोलरता बराबर क्या होगा आपका, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होगा आपका, बिलियन का आयतन किसमें होगा आपका, आयतन लीटर में होगा आपका। ये एक तो फार्मूला है, इससे सवाल लगाया जाएगा आपका। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि हमें अगर मोल की संख्या निकालना तो हम कैसे निकालेंगे आपका। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला नया बनेगा, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं आपका, विलेय, हम जानते हैं क्या, विलेय के मोल की संख्या क्या होती है आपका, विलेय का क्या होना चाहिए आपको पता, विलेय का भार किसमें होना चाहिए आपका, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन क्या पता होना चाहिए आपको, विलेय का अणुभार, क्या पता होना चाहिए आपका, विलेय का
अणुभार, ये क्या होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। ठीक है, हमने क्या कहा, विलेय के जब मोल निकाले जाएंगे तो क्या होगा, विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और विलेय का अणुभार किसमें होना चाहिए आपका, एम में होना चाहिए। अणुभार निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, विलेय के मोल पता चलेंगे। क्या अगर हम विलेय के मोलों की संख्या जो हमने निकाली, इस इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, एक चीज हम समझाएं आपको यहाँ पर कि मोलों की संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं। अच्छा, भार को हमने कैसे दिखाया आपका, एम से दिखाया, सॉरी अणुभार को एम से दिखाया, कैसे दिखाया हमने, एम से दिखाया। और विलेय का भार किसे दिखाया जाता है आपका, ये आपका डब्ल्यू से दिखाया जाता है, स्मॉल डब्ल्यू रहेगा आपका विलेय के लिए। अच्छा, विलयन का आयतन किसमें रहता है आपका, आयतन हम 20 से दिखाते हैं आपका। और मोलरता को किससे दिखाते हैं आपका, मोलरता को हमने बताया आपको कैपिटल एम से दिखाया जाता है। ये क्या रहेगा आपका, ये कैपिटल एम रहेगा। ठीक, इससे दिखाया जाएगा आपका मोलो संख्या ऐसे दिखाया। तो क्या हम जो n के मोलों की संख्या है, क्या इक्वेशन जो आपके फर्स्ट इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला नंबर सेकंड बनेगा, क्या बनता है आपका, अगर आप देखेंगे सेकंड फार्मूला क्या बनता है आपका, सेकंड फार्मूला ये बनता है आपका क्या, मोलरता इक्वल, अच्छा विलेय की मूल संख्या क्या आ जाएगा आपका, विलेय का भार किसमें होगा, ग्राम में होगा, अपॉन क्या होगा आपका, विलेय का अणुभार, और इंटू क्या होगा आपका, विलयन का आयतन, ये किसमें होगा आपका, लीटर में। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला क्या है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप किया, तुम्हारा ये फार्मूला बना। अगर इसको हम सिंबल फॉर्म में दिखाएंगे तो सिंबल फॉर्म में क्या होगा, मोलरता हमने क्या कहा, कैपिटल एम होगा, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू होगा, विलेय का अणुभार स्मॉल एम होगा, और विलयन का आयतन किसमें होगा आपका, बीम होगा आपका। तो ये एक फार्मूला आपका यहाँ से क्रिएट होता है, जो सेकेंड फार्मूला रहेगा आपका। ठीक, तो इसको एक बार हम और समझा देते हैं। हमें क्या पता है, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है आपका, विलेय की मोलो संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर आपको मान लो पेपर में मोलो संख्या ना दी जाए तो मोलो संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार होता है आपका। हमने क्या किया, जो यहाँ जो फॉर्मूला नंबर 1 था, इसमें क्या किया हमने, इसकी वैल्यू उठा करके पुटअप कर दिया। जब हमने इसकी वैल्यू पुटअप किया तो हमारा एक नया फॉर्मूला बना, क्या, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। ठीक है, एक फार्मूला नंबर आपका थर्ड है, यहाँ पर देखते हैं कि यदि आपका पेपर में क्या कहें, आपको पेपर में जो कहते हैं फॉर्मूला नंबर थर्ड, यदि जो आपका विलयन, यदि विलयन का आयतन किसमें हो आपका, आयतन किसमें हो, ml में हो, यानी कि मिलीलीटर में हो, ml में हो, तो क्या फार्मूला होगा आपका, तो आपका जो जो फार्मूला निकला है आपका, कैपिटल एम इक्वल टू क्या निकला आपका, डब्ल्यू अपॉन एम बी निकला, कैपिटल एम इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम बी। तो उसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्या होगा आपका, आपका किसमें आंसर दिया जाएगा, आपका ml में आंसर होगा, तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्या हो गया, चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे फार्मूला का देखते हैं हम, इसमें और फार्मूले क्रिएट होते हैं, वो फार्मूले और देखते हैं क्या बने। एक आपने पढ़ा होगा सांद्रता, क्या पढ़ा होगा आपने, सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता कहा जाता है कि 1 लीटर विलयन में पाए जाने वाले विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। चलिए देखते हैं, हम एक यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, क्या, सांद्रता एवं मोलरता में संबंध। ये संबंध आपके इंटर बोर्ड के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये संबंध आपको सीधे से पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को क्या करेंगे, आपका यहाँ से आपको देख के चलना है, ताकि आप पेपर के लिए गलती ना करें। अगर हम कहेंगे सांद्रता जो होती है, तो सांद्रता को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एस यानी सॉल्वेंटी होती है आपकी। तो सांद्रता बराबर होता है क्या आपका, डब्ल्यू अपॉन बी होता है आपका। अच्छा, डब्ल्यू क्या है आपका, विलेय का भार है, और वी क्या है आपका, विलयन का आयतन है। तो यहाँ ये सांद्रता बराबर क्या होता है आपका, जो होता है, हमने क्वेश्चन नंबर इसको ये कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं सांद्रता बराबर, लिख लीजिएगा हम क्या, हम जानते हैं
क्या जानते थे, सांद्रता बराबर W/V होता है आपका। अच्छा, अगर हमने अभी पढ़ा क्या मोलरता, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरता यानी कैपिटल M बराबर क्या होता है आपका W/M, और क्या होगा आपका V होता है आपका, ये होता है, ये मोलरता बराबर होता है। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि W/V, यहाँ पे भी क्या आपका W/V है। क्या W/V की जगह हम S की वैल्यू नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं आपका। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करने पर क्या पता चला आपका, हमको यह पता चला कि कैपिटल M क्या निकला आपका, जो कैपिटल M है आपका, कैपिटल M बराबर क्या होगा, W/V जगह हमने क्या रख, S रख देंगे आपका, और यहाँ क्या बनेगा आपका स्मॉल m। एक तो ये रिलेशन होगा, या इसी रिलेशन को मॉडिफाई किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका S इक्वल टू बनता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये रिलेशन निकलता है आपका, और ये रिलेशन निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए S क्या है तो विलयन की सांद्रता है, M क्या है विलयन की मोलरता है, और M क्या है विलय का अणुभार है आपका। तो ये रिलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपका। एक रिलेशन और पूछा जाता है, कौन सा रिलेशन पूछा जाता है आपका, कि मोलरता के लिए तनुता समीकरण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मोलरता के लिए तनुता समीकरण पूछा जाता है। हम उसकी भी बात करते हैं, क्या होता है आपका, चलिए देखते हैं हमने क्या बोला। मोलरता के लिए तनुता समीकरण, ये भी आपका पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं आपके, ठीक है। इंटर बोर्ड के लिए सारी चीजें क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर टॉपिक है आपका, 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के साथ साथ क्या इंटर में से एक आपका क्वेश्चन जरूर आता है आपका, इसलिए आप फर्स्ट ईयर वाले और 11th वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इसको देखें। अगर हम कहेंगे कि मोलरता के लिए तनुता समीकरण, अच्छा तनुता समीकरण होता क्या है, जैसे हम आपको समझा पहले, हमने कहा हमारे पास एक क्या है पात्र है, इस पात्र में कुछ हमने विलयन बना कर रखा आपका, ठीक है। तो जो विलयन बनाया, इस विलयन के क्या होगी, अपना एक आयतन होगा जो V1 है आपका, इसकी अपनी क्या होगी आपकी मोलरता होगी, जिसकी आपका क्या है M1 है आपका। यदि हम आपसे कहें कि विलेय व विलायक की मात्रा परिवर्तित कर दी जाए, क्या करें हम लोग, यहाँ पर विलेय व विलायक की मात्रा अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पर पानी मिला दें, हो सकता है हम यहाँ पर क्या नाम आपका चीनी मिला दें। एक ऐसा विलयन बना जो शरबत मान लीजिए आपका, इसमें हमने क्या बनाया आपका पानी मिला सकते हैं या चीनी मिला देंगे, तो क्या होगा आपका जो आपका विलयन बना था, इसका क्या होगा, इसकी सांद्रता भी बदल जाएगी, सॉरी इसकी मोलरता भी बदल जाएगी, और इसका क्या आयतन बदल जाएगा आपका। तो हम यहाँ से मिलाकर के हमने क्या किया, इसमें परिवर्तन क्या किया, विलेय या विलायक, विलायक में क्या किया परिवर्तन किया, परिवर्तन करने पर एक नया हमारा क्या विलयन तैयार होगा आपका, जिसकी मोलरता कितनी है आपकी M2 है आपका, और आयतन क्या आपका V2 है आपका। तो हमने क्या कहा, हमारा जो पहला सोल्यूशन था उसी में जल और विलायक मिला के हमने दूसरा सोल्यूशन तैयार कर लिया आपका। तो ये जो आपका जो विलयन बना, इस विलयन में क्या होता है आपका एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं तनुता समीकरण कहते हैं आपका। यानी कि हमें इससे सवाल पूछा जाएगा क्या होता है आपका, यहाँ हम देखेंगे कि तनुता समीकरण क्या होगा, तनुता समीकरण क्या बनता है आपको, तनुता समीकरण की बात करेंगे तो बनता है आपका N1 B1 इक्वल टू N2 B2। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि तनुता समीकरण क्या होता है आपका। एक बार और समझिएगा, हमने कहा जैसे आपका एक विलयन है, ये विलयन किसका आपका, मान लो आपका शरबत है, क्या आपका शरबत है। अच्छा इस शरबत में क्या है, इसकी मोलरता कितनी है, चीनी मिलाएगा उसकी मोलरता कितनी है M1 है। जो आपका पानी मिलाकर विलयन बनाएगा क्या आपका उसका V1 है। अच्छा मान लीजिए हमने कहा चीनी की मात्रा बढ़ा दें या परिवर्तित कर दें या विलायक और पानी मिला देंगे, तो क्या होगा आपका जो विलयन है उसकी मोलरता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अच्छा मोलरता बदलने के बाद कितना हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा, और आयतन भी क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, मान लो V2 हो गया आपका। इस अवस्था में इन दोनों के मध्य रिलेशन कैसा होता है आपका, वह रिलेशन किससे दिखाया जाएगा आपका, वह दिखाया जाता है आपका तनुता समीकरण से दिखाया जाता है। और तनुता समीकरण बराबर क्या होता है आपका V1 N1 B1 इक्वल टू N2
B2। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लीजिए आपका पेपर में एक कोई विलयन है, उसका नॉर्मलता दे रखी है और आयतन दे रखा है, कह रहा है कि आपका विलायक मिला करके या जल मिलाने से उसकी नॉर्मलता कितनी होगी, आपका बीट N2 हो गई आपकी, सॉरी यहाँ पे M होगा, मोलरता पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा आपका मोलरता M जी। नॉर्मलता पढ़ेंगे उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका, उसके लिए N आता है, यहाँ पे क्या है M1 B1 इक्वल टू M2 B2 हो जाएगा आपका। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका M1 का मान देगा, B1 का देगा, या उसने कहा कि आयतन मिलाएगा तो मोलरता कितनी हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के आपको क्या होगा, जिस ये चार चीजें हैं, चार चीजों में आपकी कोई तीन चीजें देगा और चौथी चीज आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो आई होप आपको तनसा समीकरण में क्या होगा समझ में आ गया होगा आपका। और चीजें देखते हैं, थोड़ा कुछ आपके पॉइंट है इसमें, मोलरता से कुछ संबंधित पॉइंट है, उन पॉइंटों को क्या करना है, देखना है पेपर में, सीरीज से आप वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उस पॉइंट को बिना समझे आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा आपको जो नोट के तौर पे याद रखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट है आपका कि 1m क्या है, या फिर हमने कहा सेकंड क्या है 1/2m क्या है, हमने कहा आपका थर्ड कि 1/10m क्या है, हमने कहा आपसे क्या कि 1/100m क्या है, या फिर हमने कहा 1/1000m क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आपका, जे पॉइंट बहुत आता है पेपर में, यानी 1m क्या है आपका, 1m की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1m होता है क्या, इसको बोलते हैं मोलर बिलियन, क्या कहा जाएगा आपका, मोलर बिलियन। मतलब क्या है आपका, एक ऐसा बिलियन, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा बिलियन जिसमें बिलियन की मोलरता कितनी होगी, या बिलियन की मोल कितनी होंगी आपकी, एक होगा, या मोलरता कितनी होगी, एक होगी, उसे क्या कहा जाएगा आपका, मोलर बिलियन कहा जाएगा आपका। वहीं अगर हम बात करेंगे 1/100 क्या है, ये आपका 4 होगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे 1/100 क्या है हमारा, तो 1/100 की बात करेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सेंटी मोलर बिलियन। क्या बोला जाता है, सेंटी मोलर बिलियन। अगर हम बात करेंगे कि बिलियन के मूल कितने पाए जाएंगे आपको, तो वह पाया जाएगा 0.001 पाया जाएगा, सॉरी 0.1 पाया जाएगा जी। क्या कहलाएगा आपका, सेंटीमोलर बिलियन कहा जाएगा आपका। वही कहेंगे इसको क्या कहा जाएगा, इसको बोलते हैं मिली मोलर बिलियन। क्या बोलेंगे, मिली मोलर बिलियन कहा जाता है, बिलियन कहा जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.001 होगा आपका। अगर हम कहेंगे 1/2 क्या है, या 1/10 क्या है, तो इसको कहा जाएगा डेसी मोलर बिलियन। क्या कहा जाता है आपका, डेसी मोलर बिलियन। परिभाषा क्या बनेगी कि 1 लीटर का बिलियन था, उसमें बिले के मोल कितने होंगे, 0.1 मोल पाए जाएंगे, तो इसलिए इसकी मोलरता क्या होगी, डेसी मोलर बिलियन को कहा जाएगा आपका। अगर हम कहेंगे आपका इसको क्या कहा जाएगा, 1/2 को बोलते हैं सेमी मोलर बिलियन। क्या बोला जाएगा आपका, सेमी, सेमी माने क्या होता है, आधा होता है आपका, और बाकी क्या है, मोलर बिलियन। ठीक है, सेमी मोलर बिलियन, इसको क्या कहेंगे 0.4 कहा जाएगा आपका। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बिलियन जिसमें बिलियन के मोल कितने हैं, आधे पाए जा रहे हैं आपको, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेमी मोलर बिलियन कहा जाएगा, इसको डेसी मोलर बिलियन कहा जाता है, इसको सेंटी मोलर बिलियन कहा जाता है, इसको मिली मोलर बिलियन कहा जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, मन में आ गई होंगी आपका। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, तो आप मोलरता के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने फार्मूले हमने बताए, जो परिभाषाएं बताएं, उसके बाद क्या करिए, समझने की कोशिश करिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे संबंधित आपके पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और आपको देखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।